तो हम लेटर फ्रैक्शन का थर्ड टाइप सीखेंगे। अभी तक बच्चों अपन ने जो सवाल करे हैं उसमें देखिए आपको 1 1 1 ही मिलता था, लेकिन अब ये कि यहाँ पर संख्या बदल रही है, 2 है, 3 है, ये 1 है। ठीक है, और इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखिए बच्चों जो हमारा तरीका था हम वही तरीके पे सवाल को हल करेंगे। तो देखिए ये 1/4 है, तो देखो बच्चों हमने 1 और ये 4 ऐसे लिखा। ठीक, अब इसमें प्लस है तो 1 2 3, तो 3 डॉट कर लें, 1 2 और ये 3 डॉट। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 है, ये 3 है और यहाँ पर ये 1 है, तो हम थोड़ा सा ऊपर 2 लिख दें, 3 लिख दें और ये वाला 1। बस आप इसको ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, देखिए अब इस 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक बच्चों, तो 4 दूनी 8 और ये +1, 4 दूनी 8 और एक 9। ठीक बच्चों, अब फिर देखिए इस 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, 27 में ये वाली संख्या जोड़ दीजिए +4, तो 9 तिया 27 और 4 31 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए फिर से, अब 31 में 1 का गुणा करेंगे तो 31 आएगा और इस 9 को जोड़ दीजिए, तो 31 और 9 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 40। ठीक बच्चों, अब हमारा आंसर क्या है, 40/31, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों लेटर फ्रैक्शन का ये थर्ड टाइप है। अब यहाँ पर जब संख्याएं अलग अलग हैं तो इससे पहले भी हमने आपको बताया, तो क्या करें, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और ये 10। ठीक, अब 8 6 15, तो ये 8 लिखिए, ये 6 और ये 15। अब 8 का गुणा 10 में कर दीजिए, 8 धम 80 और आगे वाली संख्या को जोड़ दीजिए, प्लस करना है। ध्यान से देखिएगा, 8 धम 80 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। अब फिर से देखिए, अब 6 का गुणा 81 में करेंगे, ठीक है, तो 486 आएगा और +10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 496। ठीक बच्चों, अब फिर अगला देखिए कि 15 का गुणा 496 में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमको मिलेगा 7440। बस बच्चों, बस यही हमारा आंसर आ चुका है। देखिए कैसे लिखेंगे, 7440 अपॉन ये वाला 496। लेकिन ऑप्शन में आपको ये आंसर दिया हो तो ठीक है, और नहीं तो हम इसको सही बटे में भी, मतलब 7440 को 496 से जब हम भाग देंगे तो हमको सही बटे के रूप में मिलेगा 15 सही 81/496। ये हमारा सही आंसर है। अब लेटर फ्रैक्शन का थर्ड टाइप का अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अभी तक क्या होता था कि सभी में प्लस प्लस आता था या माइनस माइनस आता है, तो ये प्लस का मतलब हमको जोड़ना है, ठीक है, और ये माइनस का मतलब घटाना है। तो देख कैसे, ये 1/4 है, तो 1 और ये 4, तो ऊपर लिख दें 4 3 2 और ये 2। अब साइन भी कितनी बार है, माइनस कितनी बार है, 3 बार। तो देखिए 1 माइनस माइनस और अगले में प्लस, ये वाला।
करिए। देखिए क्या करेंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, लेकिन 16 में से 1 घटा देंगे क्योंकि माइनस है, तो 16 में से 1 गए, कितना बचा 15। ठीक, अब देखिए फिर 3 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 तिया 45, माइनस है और इस 4 को माइनस करिए तो 15 तिया 45, 45 में से 4 गए 41। फिर देखिए अब फिर माइनस है तो 41 का गुणा 2 में करेंगे तो 42, 82 और 82 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 67। अब फिर देखिए, अब 67 का गुणा 2 से करेंगे तो 134, लेकिन ये प्लस है और कितना जोड़ देंगे 41, तो ये हमको मिलेगा कितना 175। ठीक बच्चों, बस हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसको लिख देंगे 175 और डिवाइड 67। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से अपन यदि आंसर ऑप्शन में है तो ठीक है और नहीं तो इसको हम सही बटे में भी तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारे पास लैडर फ्रैक्शन का एक नया टाइप है। अभी तक आपको यहाँ पर जो संख्या मिलती थी 1 1 1 मिलती थी, ठीक है, और इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 1 1। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल तरीका है, बस आप ध्यान से देखिए क्या करना है। हम 4/5 है तो हम ये 4/5 को हम ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्लस प्लस है सब में, देखिए प्लस प्लस प्लस, तो क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब 5 में 4 को जोड़ दीजिए तो 5 और 4 9 हो गया, और यहाँ कितना है ये 3। ठीक है, और इस 3 से हमको यहाँ पे डिवाइड कर देना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, ये 3 आया। अब ठीक है, अब हमारे पास क्या है 3। अब फिर से देखिए 5 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब ये कितना बचा हमारे पास 2, इस 2 से इसको डिवाइड दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा ये 4 बार। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि ये प्लस है तो 4 में 3 जोड़ दीजिए तो 4 3 7 हो जाएगा। ठीक बच्चों, और अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7/4, ये 7 और ये 4। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह के प्रश्नों को मैं अभी आपको इस तरह के सवाल बताऊंगा। देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक नई चीज़ है, मैं आपको एक नई चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, वो देखिए ध्यान से। ये अपन ने पहले भी कर चुके हैं, ये 2/3 है तो 2 ऐसे लिखेंगे, और ये 3 प्लस प्लस से 1 1 है तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। तो इसको हम कैसे करते हैं, पीछे वाली संख्या में आगे वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो 3 2 5 5 और 3 8 8 5 13। ठीक बच्चों, अब इसको लिखते कैसे हैं अपन, तो 13 और इसके आगे वाली संख्या 8, ये इसका सही आंसर है। ठीक बच्चों, लेकिन अब अगला प्रश्न ये देखिए, इसी के जस्ट अपोजिट, यहाँ पर y है, लेकिन अभी आप इस सवाल और इस सवाल में दोनों में देखिए कि ये एक घर के अंदर सब कुछ है और यहाँ पर अलग अलग था, मतलब 1 के बटे में ये सब कुछ है। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सिर्फ जो हमने यहाँ किया है वही यहाँ भी करना है। ठीक बच्चों, बस फ़र्क है, जैसे 13/8 है तो इसका जो आंसर आएगा हम 8/13 लिखेंगे, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से कि 1 के बटे में होगा तभी हमको ये करना है। ठीक बच्चों, तो ये मुझे आपको सिखाना था, इसलिए आपको मैंने ये सवाल बताया।